Good morning, friends. Myself Rajesh Bishnoi, posted at a Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम सब्जेक्ट CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इसके अंदर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट्स होता है। प्रैक्टिकल में C और C++ के अंदर प्रोग्राम को अपने को कंटिन्यू करना है, और उसके बाद में थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की थ्योरी होगी। उसके बाद में 30 मार्क्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, टेस्ट, वो होगा। उसके बाद में आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहाँ पे रेफरेंस बुक कौन कौन सी में यूज करनी है। आपके जो सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम संजय पाहुजा की बुक है, डेटा स्ट्रक्चर टेनेनबम है TMH की, और डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम डिज़ाइन है वो रॉबर्ट एल क्रूसले PhD की है, एक CY कानेटकर की है, और हॉरोविट्ज सानी की भी है। लेकिन मैं जो बुक रेफ़र करने के लिए कह रहा हूँ वो है आपकी सोम सीरीज़ की TMH की बुक आती है, जो ऑरेंज कलर के अंदर उसका कवरिंग पेज है। जो डेटा स्ट्रक्चर सोम सीरीज़ की है, एज इट इज़ अपने सिलेबस के अंदर रेफ़र होगी। उसका एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल भी उसी बुक का अपन लगभग रेफ़र करेंगे। तो एक बार आप जो भी आपके देख लेना बुक आपके हिसाब से। अब अपन यहाँ पे इस सिलेबस जो अपना 301 है, इसके अंदर टोटल 7 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सेकंड है एल्गोरिथम्स ऑन लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम ऑन स्टैक, एल्गोरिथम ऑन क्यू, एल्गोरिथम्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। First of all, what is data structure? What is data structure? Data structure is a representation of data and the operation allowed on that data. Okay, it is a representation of data and the operation allowed on that data. Data structure, it is a way to store and organize data in order to facilitate the access and modification. Data structure are the method of representing of logical relationship between individual data elements related to the solution of given problems. Okay, what is data structure? डेटा, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंटेशन करना और उसके ऊपर जो ऑपरेशन अलाउ करना है, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने C के अंदर कवर किया था, जिसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है आपका ट्री, ग्राफ और हैश टेबल्स। अपन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक लीनियरिटी बनी भी रहती है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल डेटा मैं एक बात करूँ ट्री की, तो जैसे अपने को आइडिया नहीं है कि अपन ट्री, कौन सी ट्री की बात कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर या एक जनरल वे का एक जो लेमन होता है, बेसिक लेमन, जिसको कुछ नहीं पता। अपन ट्री जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या आते हैं कि ब्रांचेज, कहीं किसी की ब्रांच कहाँ निकल गई, कहीं किसी की ब्रांच कहाँ निकल गई, तना कहाँ पड़ा है, कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कोई ब्रांच बहुत छोटी सी है, उस टाइप, उसमें कोई लीनियरिटी नहीं है। और उसके बाद में मैं बात करूँ स्टैक या क्यू की, जैसे क्यू की बात करता हूँ, रेलवे स्टेशन पे क्यू है, क्यू बनी हुई है। क्यू के अंदर अपने को पता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट या जो आदमी सबसे पहले एंटर हुआ है, वो सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि उसका नंबर सबसे पहले आएगा। अब जब अपन फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर अपन C लैंग्वेज पढ़ते हैं 201 के अंदर, तो उसके अंदर अपन एरे पढ़ते हैं, 2D1, 2D एरे, 3D एरे। तो यहाँ पे इस एरे का जो पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू ऑफ एरे। रिव्यू ऑफ एरे मतलब आपने जो एरे पढ़ लिया है, ठीक है, एरे का। अब एरे के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक एरे की सिंपल डेफिनेशन हो गई, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे हो गया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे हो गया। उसके बाद में एक अपन प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट अपन लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, 1 by 1 ट्री और ग्राफ और सॉर्टिंग, सर्चिंग मेथड्स, ये सब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो।
एरे के अंदर एक मैंने कोई साइज़ है जिसकी मान लिया एक साइज़ है ए, जिसको मैंने ए की साइज़ 10 दे दी और 10 का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस से बने हुए आगे लिंक लिस्ट है। एक इसके अंदर जो फर्स्ट नोड है उसका जो आउटर पार्ट है वो सेकंड नोड के इनर पार्ट से कनेक्टेड है। ट्री है, क्यू है, स्टेक। इसको आपको सिंपल एक डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन देख के अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर डेटा मॉडल डिपेंड्स ऑन टू कंसिडरेशन. It must be rich enough in structure to represent the relationship between data elements. The structure should be simple enough that one can effectively process the data when necessary. ठीक है, किसी भी डेटा को सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक डेटा है जो डेटा स्ट्रक्चर का वो रिलेशनशिप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए। जैसे टाइप्स ऑफ अपने देख लिया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर के अंदर एरे है वो फिक्स्ड साइज होता है, लिंक लिस्ट है वो वेरिएबल साइज होता है। यहाँ पे एड टू टॉप एंड रिमूव फ्रॉम टॉप, क्यू है एड टू बैक एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट, और प्रायोरिटी क्यू है एड एनीवेयर रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट नॉन लीनियर के अंदर है डेटा वैल्यू। दिस स्ट्रक्चर आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर है हैश टेबल अनऑर्डर्ड लिस्ट विच यूज टू हैश फंक्शंस टू इंसर्ट एंड सर्च द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रांचेज। ग्राफ ए मोर जनरल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर with less strict connection condition that one a tree. Okay, next type of data structure, homogeneous or non-homogeneous. A homogeneous data structure, value of the same types of data are stored. Same types of data are stored is a homogeneous, or in this data value are different types of are grouped and stored. वो का इसका एग्जाम्पल है एरे, नॉन होमोजीनियस का एग्जाम्पल इज स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप store data and allow various operation on the data to access and change it. A mathematical model together with various operation defined on the model, and entity is a collection of data and associate operation for manipulating that data. Or data structure, physical implementation on a entity. Data structure used in implementation are provided in a language or are built from the language construction. Each operation associated with the entity implemented by the one or more subroutines in the implementation. Entity support abstraction, encapsulation and information hiding. It is a structuring of a problem into well-defined entities by defining their data and operations. The principle of hiding the used data structure and to only provide a well-defined interface is known as encapsulation. और कोई भी core operation of entity, every collection of entity, add an item, remove an item, find, retrieve or access, or many more possibility is collection empty, make the collection empty, give me a subset of the collections. Next, thank you. अब यहाँ पे सिर्फ अपने को यहाँ पे इसके अंदर एक के आइडिया हुआ है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे रिव्यू ऑफ द एरे।